Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to second lecture on software testing. And in the previous lecture we introduced the topic of testing, and we saw basically different set of questions, that why do we do testing, who does testing, and when do we do testing. And we also introduced कि जी there is a software testing process. जैसे हमने देखा था requirement engineering का एक process होता है, design के भी different levels होते हैं, इसी तरह testing का भी एक पूरा process होता है. We basically understand the requirements, we make a plan or how will we conduct this testing, and then we basically develop the test cases, then we execute them, we do a closure on the testing, and then we basically analyze the overall process of testing. Okay. So let's have a quick recap of what we covered about testing in the last lecture, and then we'll see what we have in store for today's lecture on the software testing. Okay, so as I said that we started off with a series of questions. Number one was that why do we do this testing? Okay, because there are various answers for that. Number one, we want to deliver a product that meets customer requirements. ठीक, तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वी वांट टू डिलीवर अ प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हो. ठीक है, एंड वी वांट टू डिलीवर अ प्रोडक्ट क्योंकि जब तक ये ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक कस्टमर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, दैट इज़ वाई वी डू टेस्टिंग. एंड व्हेन इट इज़ डन, इसका आंसर देना इसी तरह से है कि हमने देखे थे कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. ठीक है, और उन टेस्टिंग के लेवल्स के ऊपर ये डिसाइड होता है कि व्हेन इट इज़ डन. जिस तरह यूनिट टेस्टिंग करने का टाइम डिफरेंट है. ठीक है, इसी तरह इंटीग्रेशन करने का टाइम डिफरेंट है. इसी तरह सिस्टम टेस्टिंग करने का टाइम दैट इज़ डिफरेंट. इसी तरह एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हेन डू वी डू टेस्टिंग, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट लेवल आर वी एट. ठीक है, जैसे हमने देखा था दीज आर द 4 लेवल्स: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो यूनिट टेस्टिंग उस वक्त की जाती है व्हेनेवर यू इंप्लीमेंट अ न्यू फंक्शनैलिटी, यू टेस्ट फॉर इट. ठीक है, कि वेदर व्हाटएवर यू हैव रिटन इट्स वर्किंग फाइन और नॉट. तो हम कहते हैं कि जब हमने एक नई इंप्लीमेंटेशन की तो वी डू द यूनिट टेस्टिंग. इसी तरह इंटीग्रेशन टेस्टिंग कब करते हैं? जब आपने एक मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर लिया और आपने उसकी यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट कर ली, तब आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. सिस्टम टेस्टिंग तब करते हैं जब आपने सारे मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन को चेक कर लिया, फिर आप सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं. एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन बाय द कस्टमर. ठीक है, और दैट इज डन. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ, हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. इसमें एक कस्टमर साइड की होती है और एक डेवलपर साइड के ऊपर भी होती है. तो कस्टमर जब करता है अपनी साइड के ऊपर तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और इसके बाद कस्टमर की प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है. और यहाँ इफ ही फाइंड्स अ बग्स तो दे वुड काइंड ऑफ रिपोर्ट इट बैक. ओके जी, सो व्हेन इट इज डन का आंसर ये था. देन हु डज इट? हु डज के अंदर वी फिगर्ड आउट देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल हु डू टेस्टिंग. ओके, व्हाट आर दोज काइंड्स ऑफ पीपल? नंबर 1 हमने देखा था कि आपके डेवलपर्स करते हैं. ठीक है, नंबर 2 हमने देखा आपके टेस्टर्स होते हैं टीम में, दे डू इट. एंड नंबर 3 वी सॉ कस्टमर ऑल्सो डू इट. ठीक है, तो डेवलपर कौन सी काइंड ऑफ टेस्टिंग करते हैं? यूनिट टेस्टिंग. जो द टेस्टिंग दैट इज डन एट यूनिट लेवल दैट इज डन बाय डेवलपर्स. इसी तरह जो आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है एंड सिस्टम टेस्टिंग दैट इज डन बाय द टेस्टर्स. और जो आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है दैट इज डन बाय कस्टमर, और हमें कहना चाहिए एंड यूजर्स. ठीक है, एंड यूजर्स जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट यूज करनी है, दे वुड डू दी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ओके जी, एंड देन वी सॉ कि हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक ओवरऑल प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस के अंदर हमने देखा देयर आर 6 थिंग्स इन्वॉल्व्ड. ठीक है, वो 6 चीज़ें क्या हैं हमारे इस टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर? लेट्स सी देम. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि वी स्टडी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, और ये हमने कहा था कि एज अ टेस्टर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स. जब तक आपके रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू टेस्ट द प्रोडक्ट प्रॉपर्ली. ठीक है, एंड एट नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि वी एनालाइज एंड प्लान. तो हम अपना जो पूरा टेस्टिंग हमने कैसे करनी है हम उसका प्लान करते हैं. इस प्लानिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? वी डेवलप अ स्केड्यूल ऑफ टेस्टिंग. वी ट्राई टू डिटरमिन कि कौन से रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे और कब कब वो रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे. ठीक है, नंबर 3 व्हाट वी डू इज वी डिजाइन एंड डेवलप द टेस्ट केसेस. हम टेस्ट केसेस बनाते हैं किसकी बेसिस के ऊपर हमने टेस्टिंग करनी है.
एंड एट नंबर 4 वी एक्चुअली परफॉर्म दिस टेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। नंबर 5 हम क्या करते हैं, टेस्ट क्लोजर करते हैं, कि हमारी अब टेस्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, उसकी बेसिस पे हम कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, जिसमें रिपोर्ट्स कई तरह की हो सकती हैं, कि कितने बग्स आए, पर मॉड्यूल कितने बग आए, पर डेवलपर कितने बग आए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स दैट कैन बी जनरेटेड at the test closure stage. And in the number 6 stage we do a testing process analysis. So हमने देखा कि टेस्टिंग के लाइफ साइकिल के अंदर there are 6 phases. You study requirements, you analyze and plan, you basically design and develop test cases, you execute testing which is test execution, then you close testing which is testing closure, and then you do the process analysis, overall testing process का आप analysis करते हैं. So these are the 6 things that are involved in software testing process, or these are the 6 different phases in the software testing life cycle. Okay, and then we ended the last lecture with discussing different levels of testing, जिसके अंदर हमने हर लेवल के लिए डिस्कस किया कि what are the objectives of unit testing. इसमें हमने देखा what are the objectives of integration, system and acceptance testing, and then we saw कि what are the inputs for each of these levels, what are the outputs, and who does these things, what are the methods they are used. So this is what we covered in the last lecture, and let's see what we have in store for today's lecture. In today's lecture we will be covering 2 very broad topics. Okay, number 1 we will discuss different testing methodologies and different testing types, ठीक है, and when we are closing the lecture we will have a matrix where we'll try to map these different testing methodologies and techniques to different testing levels, ठीक है। हम देखेंगे कि यूनिट टेस्टिंग के कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं, इस तरह हम देखेंगे इंटीग्रेशन के लिए कौन से मेथड अप्लाई होते हैं, जो हम अभी कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। सो एंड द सेकंड टॉपिक दैट वी कवर, वी विल ट्राई टू कवर द डीबगिंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड in the unit testing is debugging, and at times this is also used in integration testing as well. So these are the 2 broad topics that we will cover in today's lecture. Okay ji, so testing methodologies and types. So what are the different testing methodologies and type? Normally whenever you this is in fact one of the most common questions. Let's say you go for an interview for a job of a software tester. This is the one question that can be asked of you, that are you familiar with the white box and black box testing, or what are the different methods? So normally people say that there are 2 kinds of testing, or 2 kinds of methodologies. One is the black box testing, then the other is the white box testing. And what is the difference? It's similar. कि white box means कि you can actually see inside the box. Let's say this is the box, and in the black box, if we color it up, then obviously you cannot see through it. It's an opaque box. यानी कि the purpose is in white box you know the internal design of the code, you know how the code is implemented, you know the structure of the code, internal logic of the code, whereas in case of the black box design you do not know how something is implemented. You just test whatever you are testing for certain functionality, ठीक है, आपको ये कंसर्न नहीं है कि वो फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2. देन देयर इज अ थर्ड मेथोडोलॉजी और अ टाइप ऑफ टेस्टिंग व्हिच वी कॉल इंक्रीमेंटल और थ्रेड टेस्टिंग, ठीक है। वी विल सी व्हाट दैट इज, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, लेकिन वी विल कवर दैट एंड सी व्हाट दैट इज। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली सी कि हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं, ठीक है। The most important thing is that we have no knowledge of internal design, ठीक है। This is the key difference between the white box testing and the black box testing. कि in the black box testing we do not require any knowledge of the internal design or the code, ठीक है। We do not need that, ठीक है। And the test cases that you write or the testing that you do, they are based on the requirements and the functionality, ठीक है। तो जो आपने रिक्वायरमेंट्स शुरू में गैदर की थी, उसके अंदर जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, दे आर द सोर्स ऑफ द टेस्ट केसेस फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि हम कोड को तो टेस्ट कर नहीं रहे, तो हमने सिर्फ क्या करना है, अपनी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है जी। एंड अगेन वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द सेम पॉइंट कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी नॉलेज ऑफ इंटरनल डिजाइन और कोड, ठीक है। इट कवर्स ऑल द कंबाइंड पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी कि मैंने आपसे जिस तरह कहा था कि ब्लैक बॉक्स इट्स अ ब्रॉड टेस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ टेस्टिंग। इसके अंदर आप इंडिविजुअल मॉड्यूल की अगर टेस्टिंग कर रहे हैं, उनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप, जब आपको कोड का कंसर्न नहीं है, यू आर टेस्टिंग फॉर फंक्शनैलिटी, तो दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जस्ट रिमेंबर दैट। और जो आपके टेस्ट होते हैं, दे आर डाटा ड्रिवन, ठीक है। डाटा ड्रिवन फॉर एग्जांपल अगर आप ऑथेंटिकेशन की टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन आपने डाली है अपनी वेबसाइट के अंदर, उसकी आप टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपका डाटा ड्रिवन कैसे होगा
कि यू गिव सम डाटा, उस डाटा को आप जब उस फंक्शन डालते हैं और वो आप उसकी आउटपुट चेक करते हैं कि वेदर जो आपकी फंक्शनलिटी है वो उस डाटा पे सही चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो नॉर्मली द टेस्ट आर डाटा ड्रिवन। और व्हाट डू वी अनकवर, क्योंकि देखें सब इस सारी टेस्टिंग का मकसद क्या है कि हमने बग्स ढूंढने। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से हम किस तरह के बग्स ढूंढते हैं? वी बेसिकली फाइंड इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शंस, or we find interface errors. So these are the two main categories of bugs that we uncover when we do black box testing. The third one is errors in the data structures or external database access and performance errors. Okay, we will do that uncover part again. So basically when we do black box testing, so it uncovers 4 kind of errors. Okay, so in fact 5 kind of errors. The number one is we have incorrect or missing functions. Second is interface errors, ठीक है. The third one is errors in the data structure or external database access. Fourth one is performance errors, and the fifth one is initialization and termination errors. अब अगर आप इसके अंदर देखें तो these are all the possible things that can go wrong with the functionalities that your product is providing, ठीक है. जिस तरह एक पूरे का पूरा फंक्शन है ही नहीं, ठीक है. जिस तरह ऑथेंटिकेशन डालनी थी आपने डाली नहीं है वेबसाइट के अंदर, ठीक है. नाउ दैट इज अ मिसिंग फंक्शन, ठीक है. इंटरफेस का एरर कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप जब लॉगिन करते हैं तो आप किसी और पेज पर चले जाते हैं, नाउ दैट इज एन एरर, ठीक है. यहाँ आप किसी और मॉड्यूल के साथ इंटरफेस आपने करना है और वो इंटरफेस सही नहीं हुआ, दैट इज एन इंटरफेस एरर. फिर यू हैव एरर इन द डाटा स्ट्रक्चर, यू आर स्टोरिंग सम वैल्यूज एंड इट इज नॉट सेव्ड करेक्टली, ठीक है. तो सेकंड इज द फोर्थ वन इज द परफॉर्मेंस एरर, जो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है. फॉर एग्जांपल आपने कोई परफॉर्मेंस की लिमिटेशन रखी है कि रिपोर्ट्स इतनी देर में जनरेट हो जानी चाहिए और अगर उतनी देर में जनरेट नहीं होती तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ एरर जो कि आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से आपको पता लगता है. एंड द फाइनल वन इज इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर्स. सो वी सी कि ब्लैक बॉक्स के थ्रू वी अनकवर दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स. And the most important thing is in black box testing that we do not know the internal design of code. We do not need any knowledge of that. And they are basically based on the requirements and the functionality. Okay, ji. So what are the different types of testing? Now this is an exhaustive list of different black box testing, different kinds of black box testing. ठीक है. इसके अंदर अगर आप स्टार्ट से देखें, we will just quickly cover each one of them और इनके हम वन लाइनर डेफिनेशन से भी समझने की कोशिश करेंगे कि what is the difference between them. लेकिन the important thing that we are trying to emphasize here is that we are not interested कि हमारा कोड कैसे लिखा हुआ है, ठीक है. इसके अंदर जो डिफरेंट तरह की टेस्टिंग है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट को कवर कर रही है, ठीक है. जिस तरह आपकी फंक्शनल टेस्टिंग वो आपकी एज द नेम सजेस्ट उसकी फंक्शनैलिटी को कवर कर रही है. जो हमारे पूरा सिस्टम टेस्टिंग का लेवल था दैट इज पूरे का पूरा जो लेवल है दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है. क्योंकि हम कहते हैं कि जो सिस्टम टेस्टिंग के लिए आपकी टाइप यूज होती है दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. फिर हमारी एक एंड टू एंड टेस्टिंग है, वी हैव सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. वी विल जस्ट सी देयर डेफिनेशंस कि व्हाट डू वी मीन बाय ईच वन ऑफ देम. First of all, we have functional testing. ठीक है. What we do, it is a type of black box testing. It is geared to functional requirements, to test the functional requirements of an application. ठीक है. यानी कि what we are trying to achieve here is कि whatever the functional requirements were there in the SRS or in the set of requirements, we want to make sure कि वो सारी functionality हमारी product provide कर रही है कि नहीं कर रही. And this is done by the testers, the functional testing. Then we have the system testing. And in the system testing again this is type of black box testing, ठीक है जी. और इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप पूरी ओवरऑल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है. और इसके अंदर अगेन जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वी कवर्ड कि सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है कि जब हमने सारे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर लिए होते हैं और हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अब कंप्लीट हो गई है तो फिर हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज चाहिए होती है क्योंकि आप सारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं. एंड दिस इज अगेन डन बाय द टेस्टर्स. अच्छा, end-to-end testing, again this is similar to system testing. It involves testing of complete application environment in a situation that mimics the real world use. तो आप कह सकते हैं डिफरेंस क्या होगा सिस्टम टेस्टिंग में और end-to-end टेस्टिंग के अंदर कि इन दी end-to-end टेस्टिंग यू ट्राई टू मिमिक एन एनवायरनमेंट जो कि कस्टमर साइड के ऊपर होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने अटेंडेंस के लिए एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगाया हुआ है, ठीक है. लेकिन आपने आपके सिस्टम में सपोर्ट इस तरह किया है कि मल्टीपल बायोमेट्रिक डिवाइसेस के थ्रू भी एम्प्लॉइज अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है. लेकिन आप सिस्टम टेस्टिंग के अंदर लेट्स से आप क्या करते हैं, आप एक दो डिवाइसेस के ऊपर उसको चेक कर लेते हैं, आप कहते हैं जी अच्छा मेरी प्रोडक्ट चल रही है. लेकिन जब आप कहते हैं मैं एंड टू एंड टेस्टिंग करने जा रहा हूं तो आप कोशिश करते हैं कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में मिमिक करें. फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है जिसमें 400 बंदा एट टाइम आ जाता है और 10 टर्मिनल्स हैं ये बायोमेट्रिक के, ठीक है.
अब उसका मतलब क्या होगा कि 10 टर्मिनल से एक्टिवली डाटा आपको आ रहे हैं, ठीक। तो जब आप एंड टू एंड टेस्टिंग कर रहे हैं तो यू वांट टू मेक श्योर दैट यू हैव एक्चुअली द सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम टेस्टिंग एंड एंड टू एंड टेस्टिंग। देन वी हैव दिस म्यूटेशन टेस्टिंग, ठीक। व्हाई वी डू इट? द आइडिया इज to determine if a set of test data or test cases is useful, ठीक है, by deliberately introducing various bugs. Okay, so the goal here is that we want to make sure कि जो हमने test cases लिखे हैं वो इस काबिल भी हैं कि वो ये bugs निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो we intentionally we induce some bugs in the code जिनका हमें पता होता है कि there is a bug, लेकिन we want to make sure कि जो हमारे test cases हैं वो इस bug को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, ठीक है। Or what we do is retesting with the original test data cases to determine if the bugs are detected or not. So the idea is that we want to ensure कि जो हमने test cases लिखे हैं वो इस तरह के bug को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। That is why we do this mutation testing. Okay जी। The next level is sanity testing. Sanity testing क्या कहती है? It is an initial effort to determine कि आपने जो नया एक सॉफ्टवेयर बनाया है वो इस काबिल है कि आप उसको आगे मेजर टेस्टिंग उसके ऊपर करें कि ना करें, ठीक है। यानी कि इट्स काइंड ऑफ प्री सिस्टम टेस्टिंग फेज, ठीक है। क्योंकि जब आप सिस्टम टेस्टिंग करते हैं ना तो उसके अंदर यू बेसिकली आर टेस्टिंग द होल प्रोडक्ट। आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के लिए 400 टेस्ट केसेस लिखे हैं, ठीक है, और आपको शायद 15 रिसोर्सेज चाहिए उसकी टेस्टिंग करने के लिए 4 दिनों में, ठीक है, या आपने 2 रातों में पूरी लगानी है। नाउ दैट इज अ ह्यूज टेस्टिंग एफर्ट, ठीक है। एंड बिफोर यू एक्चुअली गो फॉर इट यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट इस काबिल भी है। इफ इट्स अ वेरी बगी प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली इट्स नॉट रेडी फॉर दैट लेवल ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो यू डू दिस सैनिटी टेस्टिंग व्हिच इंश्योर कि योर प्रोडक्ट इज एक्चुअली good enough to do that big testing effort, ठीक है। Then we have regression testing. Regression testing क्या करती है कि for example आपने टेस्टिंग की, कुछ bugs निकले, bugs आपके डेवलपर्स ने रिजॉल्व किए और आप उसको दोबारा जब टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। यानी कि आप फिक्स्ड बग्स को दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं या आपकी नई कोई चेंजेस आई हैं आप उसको दोबारा टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यार अब ये चीज़ सही चल रही है कि नहीं चल रही, तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। देन वी हैव दिस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमने देखा कि ये कौन करता है? पहली बात तो ये कि एंड यूजर्स करते हैं, ठीक है, और ये फाइनल टेस्टिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशंस, यानी कि अगेन कस्टमर के पास तो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स है जिसके अगेंस्ट वो अपनी प्रोडक्ट को गेज करेगा, एंड दिस इज डन बाय एंड यूजर्स। ओके जी, देन वी डू लोड टेस्टिंग, ठीक है। लोड टेस्टिंग क्या होगी कि टेस्टिंग एन एप्लीकेशन अंडर हैवी लोड। इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेबसाइट, ठीक है, तो यू चेक इट अंडर अ वेरिंग रेंज ऑफ लोड्स, ठीक है, और आप सिस्टम का रिस्पॉन्स देखते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल जैसा आपकी एग्जांपल इस तरह से है कि जो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं जैसा आपकी गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, एट टाइम्स देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल और मे बी मोर हु आर यूजिंग दीज डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है, तो दे हैव बीन बेसिकली टेस्टेड फॉर दीज काइंड ऑफ लोड्स। अगर आप किसी एक सी वेबसाइट पे चले जाएं जिसके ऊपर एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा लोग चले जाएं और वो आपको एरर दे दे कि यार कि देयर आर ऑलरेडी टू मेनी यूजर्स ऑन द वेब पेज, ठीक है, नाउ इसका मतलब है कि उसकी जो लोड टेस्टिंग इट कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो लोड टेस्टिंग वी डू इट इन अ वे कि वी वांट टू मेक श्योर कि इट आवर वेबसाइट इज एबल टू हैंडल अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल एट अ गिवन टाइम, सो वी डू लोड टेस्टिंग फॉर दैट। Okay ji, then we have stress testing, which is kind of similar to load testing, but what we do in stress testing, we test it under heavy loads, heavy repetition of certain actions or inputs, जिस तरह हम बार बार एक ही बटन दबाते रहेंगे and we see what our website does, ठीक है, और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सर्टन रेंज के अंदर नंबर डालने थे, हम उससे बड़े नंबर डाल के देखेंगे, वी वांट टू सी व्हाट हैपेंस नाउ, ठीक है, एंड दिस बेसिकली एट टाइम्स दिस इज ऑफन इंटरचेंजेबल विद द लोड टेस्टिंग, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सो दे आर काइंड ऑफ सिमिलर। जैसा नीचे परफॉर्मेंस टेस्टिंग आ गया कि आप अपनी टेस्टिंग को चेक करते हैं कि हाउ वेल योर एप्लीकेशन डज इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। तो 3 तरह की जो टेस्टिंग है दे आर वेरी सिमिलर, वन इज लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तीनों के अंदर योर गोल इज दैट यू वांट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट अंडर हैवी लोड्स, ठीक है, या डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं। देन यू हैव 2 अदर काइंड्स ऑफ टेस्टिंग जो कि आपकी इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन से एक तो रिलेटेड है कि आप देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट इंस्टॉल सही होती है, या अगर उसको एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट सही होती है, क्या वो रजिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी एंट्रीज तो नहीं छोड़ जाती जो अनइंस्टॉलेशन के वक्त आपको शायद रिमूव करना ज़रूरी है, दीज काइंड ऑफ थिंग। सो यू वांट टू टेस्ट द प्रोडक्ट कि वो इस तरह के कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि आपने इसके बाद कस्टमर की साइट के ऊपर जाके इंस्टॉल करनी है, तो यू वांट टू मेक श्योर कि यार जब आप इंस्टॉल करेंगे या अगर कोई एंड यूज़र अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करता है तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी ना हो कि
वो एंड यूजर उसको समझ ही ना सके, ठीक है, यू नीड टू टेस्ट फॉर दैट। देन यू डू रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग किस केस में करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, ठीक है, यहाँ एज वी आर इन पाकिस्तान और लाइट चली जाती है, ठीक है, अगर लाइट चली जाए और आप दोबारा से सिस्टम को रीबूट करें तो आपकी एप्लीकेशन क्या सही चलती है कि नहीं चलती? सो यू डू दिस रिकवरी टेस्टिंग एज वेल। Okay, जी, and then we have this compatibility testing. In this testing, we do basically we try to test that how well software performs in particular hardware, software, operating system and network environment. कि आपने जिस तरह का हार्डवेयर पे उसको जाके डिप्लॉय किया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट कैसे चलती है, whether it's compatible to certain hardware, it is compatible to the certain operating system. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ लिखी है विच इज ओनली फॉर विंडोज, इट कैन ओनली सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लिमिटेशन है, ठीक है, लेकिन इफ़ यू से कि आपकी प्रोडक्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो लिनक्स पे भी चल रही है, विंडोज़ के ऊपर भी चल रही है, मैक ओएस पे भी, हर चीज़ के ऊपर वो चल रही है, ठीक है, यू वांट टू मेक श्योर दैट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर के लिए भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है, नेटवर्क के लिए भी है, और इट कंपैटिबिलिटी की जब बात करते हैं तो इट इज शुड ऑल्सो बी कंपैटिबल विद दी अदर सॉफ्टवेयर। ओके, देन वी हैव वन टेस्टिंग जिसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और एडहॉक टेस्टिंग। व्हाट वी डू इन दिस इज इट्स इनफॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई फॉर्मल टेस्ट प्लान या टेस्ट केसेस के ऊपर आप नहीं करते, ठीक है। ओके, एंड द टेस्टर विल बी लर्निंग द सॉफ्टवेयर इन टोटलिटी एज द टेस्टेड, ठीक है, वो नॉर्मली सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर, दिस इज फॉर टेस्टर्स, दे वांट टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और वो दे आर जस्ट डूइंग इट इनफॉर्मली, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रोडक्ट ली और उसके ऊपर वो वैसे ही डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करके देख रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर दे जस्ट चेकिंग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड दे वांट टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन। द पर्पस इसके अंदर शायद आप उस स्टेज के ऊपर नहीं है कि आप सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग इज काइंड ऑफ फॉर्मल, कि आप हर टेस्ट केस को फॉर्मली मार्क करते हैं कि यार ये पास हुआ है या फेल हुआ है। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज काइंड ऑफ समवेयर इन बिटवीन वेयर यू आर ट्राइंग टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। देन यू हैव दिस कंपैरिजन टेस्टिंग। इन कंपैरिजन टेस्टिंग you compare the software strengths and weakness to competing products, ठीक है। For example, you have developed a product और आपके एक similar product, for example, you have developed a whole ERP system, ठीक है। अब आप अपने ERP सिस्टम को जो मार्केट के अंदर डिफरेंट ERP सिस्टम्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे कि यार मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैलेंस शीट्स है वो इतनी देर में जनरेट करता है, दूसरे का कितनी देर में जनरेट करता है, ठीक है, मेरे वाला फॉर एग्जांपल HR को कितनी एफिशिएंटली कितना लोगों की अटेंडेंस को मैनेज करेगा, ठीक है। तो यू बेसिकली ट्राई टू मेजर योर प्रोडक्ट, या आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक की तरह का एक सोशल वेबसाइट बनाई है, तो यू विल ट्राई टू, अगर आप उस लेवल पे कम्पीट करना चाह रहे हैं तो यू विल ट्राई टू एनालाइज कि भाई अब मेरी प्रोडक्ट इतने यूजर्स को हैंडल कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है। तो यू विल ट्राई टू बेसिकली गेज योर प्रोडक्ट अगेंस्ट द कंपीटिंग प्रोडक्ट। ओके जी, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज एक्सप्लोरेटरी और एडहॉक टेस्टिंग। इसके अंदर दिस इज काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल टेस्टिंग, ठीक है, और द गोल हेयर इज दैट द टेस्टर दे आर ट्राइंग टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। और ये कोई इनफॉर्मल हम इसे क्यों कहते हैं कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी टेस्ट केसेस, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी प्लान, ठीक है। तो सिंपल सा पर्पज है कि द टेस्टर दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग और दे आर ट्राइंग टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। The next kind of testing is comparison testing. In comparison testing, you try to compare your product against the competing product. और ये comparison testing, it will be kind of performance testing where you check your product, लेकिन आप compare भी कर रहे हैं competing products के साथ, ठीक है। For example, you have developed an ERP system, you will try to compare कि आपका ERP system ये काम इतनी देर में करता है, जो आपके competitor की product है वो ये काम कितनी देर में करती है, ठीक है। तो you do that kind of comparison, इसको कहते हैं comparison testing. Then we have alpha testing. Alpha testing, this is done when the development is nearing completion, ठीक है। Minor design changes may still be made as a result of such testing, यानी कि this is near the completion of development. पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है, ठीक है। और then we have beta testing. Beta testing is when development and testing are essentially completed and final bugs and problems need to be found before release. ये जिस तरह बीटा रिलीजेस होते हैं ना प्रोडक्ट के, तो कंपनीज बीटा रिलीज इसीलिए करती हैं कि और द बेटा रिलीज बिकॉज दे वांट टू फिगर आउट कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दिस प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और व्हाट दे वांट फ्रॉम द कस्टमर इज दे वांट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। जिस तरह अगर प्रोडक्ट क्रैश हो जाती है, दे वांट टू नो कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे क्रैश हुई है। ये जितनी भी फॉर एग्जांपल विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट भी जब अपनी विंडोज़ लॉन्च करती है उनके शायद बीटा रिलीजेस होते हैं। बीटा रिलीज का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करें एंड दे वांट फीडबैक ऑन देयर प्रोडक्ट कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ फेल होती है, ठीक है। तो बीटा टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और ये आप नॉर्मली बीटा रिलीजेस तब करते हैं जब आपने इंटरनली अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली डू दिस बीटा टेस्टिंग। ओके जी, सो दोज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो हमने देखा कि इट्स अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। उसके अंदर देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितनी भी हमने टाइप्स देखी है ऑल ऑफ देम दे टेस्ट द प्रोडक्ट फॉर इट्स फंक्शनैलिटी, ठीक है, लेकिन हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने डिफरेंट टाइप्स बना दिए उस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। द नेक्स्ट वन इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यहाँ में से कहते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें अपने कोड के इंटरनल स्ट्रक्चर का भी पता होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द स्ट्रक्चरल टेस्टिंग एज वेल। अच्छा, पहली चीज कि इसके अंदर क्या क्या हमें पता होता है। ओके जी, in the white box testing we need the knowledge of the code, ठीक है, हमें अपने कोड की इंटरनल लॉजिक का भी पता होना चाहिए कि हमारा ये कोड के अंदर ये वाले काम कैसे हो रहा है, ठीक है, और दैट इज वाई हमने देखा था कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ये कौन करता है? इट इज नॉर्मली डन बाय द डेवलपर्स, ठीक है, और ये टेस्टिंग दिस इज बेस्ड ऑन बेसिकली कोड स्टेटमेंट्स, आपकी ब्रांचेस, आपके पाथ कंडीशंस, यानी कि फॉर एग्जांपल यू हैव एन एफ कंडीशन, ठीक है, और इफ के बाद आपका एल्स है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो एफ में आना चाहिए, अगर फॉल्स है तो एल्स में जाना चाहिए। तो जब आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो यू विल मेक श्योर कि आप उस कंडीशन को डिफरेंट तरह से चेक करें। आप उस कंडीशन को ट्रू करके देखें तो आपको देखना चाहिए कोड एल्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर आप उस कंडीशन को गलत करके देखें कि एल्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जांपल हाउ डू यू डू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आपको अपने कोड की इंटरनल लॉजिक का जब तक नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट परफॉर्म दिस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एंड व्हाट डज इट इंश्योर? जब आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो ये क्या इंश्योर करती है कि all the independent paths within a module have been executed at least once. As a software tester, जब आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे होते हैं या आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि आपने जो आपके कोड के अंदर इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं, जिसमें मैंने आपको इफ एल्स वाले की एग्जांपल दी, ठीक है, आप यू वांट टू मेक श्योर कि ये एक ना एक दफ़ा ये आप इनको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आप यू वांट टू मेक श्योर कि आपके कोड की कवरेज कंप्लीट है। आपका कोड आपने इस तरह का लिखा हुआ है कि कंट्रोल गोज टू ऑल द इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द कोड, ठीक है, यू वांट टू मेक श्योर, ठीक है। सो यू बेसिकली एक्सरसाइज ऑल द लॉजिकल डिसीजन एज देयर ट्रू एंड फॉल्स साइड। जिस तरह हमने इफ एल्स की एग्जांपल दी कि आप उसकी ट्रू साइड को भी चेक करते हैं, उसकी फॉल्स साइड को भी चेक करते हैं। यू एग्जीक्यूट ऑल द लूप्स, आपके कोड के अंदर जितने लूप हैं उसको भी आप चेक करेंगे। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि लूप्स की टेस्टिंग करने का क्या तरीका है। एंड देन यू एक्सरसाइज इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स टू इंश्योर देयर वैलिडिटी। आप ये भी देखते हैं कि आपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यूज डाल रहे हैं वो सही जा रही हैं कि नहीं जा रही, ठीक है। सो बेसिकली इट इंश्योर्स फोर काइंड ऑफ थिंग्स कि सारे इंडिपेंडेंट पाथ्स आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनकी ट्रू और फॉल्स साइड को चेक करते हैं। देन इफ यू हैव लूप्स तो आप उन लूप्स को चेक करते हैं, और हम लूप्स का आगे डिटेल में तरीका देखेंगे कि लूप को चेक करने का क्या तरीका है। Then you basically exercise internal data structures to ensure their validity as well. So these are the four things that you try to achieve when you do this white box testing. Okay, so before in the white box testing, let's see कि loop testing क्या होती है, ठीक है। But before we actually start discussing the loop testing, हमें ये determine करना है कि हमारे loops कितनी तरह के होते हैं। We have simple loops, ठीक है। सिंपल लूप क्या होता है कि आपके फॉर का लूप है, उसके बाद एक और फॉर का लूप, यू नो, इफ यू हैव दीज काइंड ऑफ फॉर लूप्स तो दैट इज अ सिंपल लूप। देन यू हैव नेस्टेड लूप्स। आपने देखा होगा कि एक फॉर के लूप के अंदर एक और फॉर का लूप है, एक और फॉर का लूप है, तो आपकी नेस्टिंग के शायद 3 लेवल्स हैं। अगर 2 लूप्स हैं तो फिर अगर एक लूप के अंदर एक और लूप है तो दैट इज 2, नेस्टिंग का लेवल 2 है, ठीक है। तो नेस्टेड लूप्स की टेस्टिंग और तरह से होती है, सिंपल लूप्स की टेस्टिंग और तरह से होती है। जो आपके कंकैटिनेटेड लूप्स हैं उनकी टेस्टिंग स्लाइटली डिफरेंट होती है, और अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स की टेस्टिंग भी स्लाइटली डिफरेंट तरह से होती है। तो वी हैव 4 डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स। तो लेट्स सी हाउ डू वी डू लूप टेस्टिंग फॉर ईच डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स। ओके जी, सो इफ यू हैव अ सिंपल लूप, ठीक है, सिंपल लूप की एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपने एक लूप लिखा हुआ है जो कि कहता है फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन n i प्लस प्लस, और हम इस लूप के अंदर अब यहाँ पे कुछ आपके कोड है जो कि पता नहीं क्या कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल लूप, ठीक है। नाउ अब हमने जब इस लूप की कह रहे हैं हमने इस लूप को टेस्ट करना है, तो व्हाट डू वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू डिजाइन अ टेस्ट इन विच द लूप बॉडी इजंट एग्जीक्यूटेड एट ऑल, ठीक है। तो पहली लाइन का क्या मतलब है कि आपने एक ऐसा टेस्ट केस बनाना है जिसके अंदर ये लूप आपका ये लूप एक भी दफ़ा एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे जब आप पहुँचे तो आपकी आई की जो वैल्यू थी
लेट्स से आप आई को यहाँ पे इनिशियलाइज ही नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी आई की ऊपर से वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो आप चेक करते हैं कि यार आई की वैल्यू और एन आपने कहा हुआ है 100 है, तो लेट्स से आप आई को यहाँ पे 101 कर देते हैं, ठीक है, तो अब आपको ये वाला लूप जो है एक भी दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आपका लूप उसी वक्त एग्जीक्यूट होना था अगर आई वॉज लेस दैन एन, ठीक है, तो यू विल टेस्ट इट कि आपका लूप की जो बॉडी है वो एक भी दफ़ा एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू। सेकंड थिंग इज that you try to design a test in which the loop body is executed exactly once, ठीक है, आप अपना इस तरह का टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे कि आप इस बॉडी को सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। तो आप क्या करेंगे कि यू विल राइट फॉर एग्जांपल आप आई को कर देंगे 99, ठीक है, आप जब इस लूप के अंदर आप आएंगे तो 99 इज़ लेस दैन 100, तो आपका लूप सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। The third thing that you will do is you will try to design a test in which the loop body is executed exactly twice, ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल इसी 99 को अगर 98 कर देंगे तो आपका लूप ये 2 दफ़ा चलेगा, ठीक है। अच्छा, the fourth thing that you do is you design a test in which the loop body is executed some typical number of times. Let's say आप कहते हैं यार 5, 6 या 10 दफ़ा आपने इसको चलाना है, तो आप आई की वैल्यू को जो भी कर दें 90 कर देंगे तो शायद ये 10 दफ़ा चलेगी, 89 कर और इस तरह 80 कर देंगे तो 20 दफ़ा चलेगी। तो यू ट्राई टू टेस्ट कि आप जितनी दफ़ा चलाना चाह रहे हैं उतनी दफ़ा ही चल रहा है लूप, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये अगर आप पहली 4 चीज़ों को देखें तो इसके अंदर हम सिर्फ ये देख रहे हैं अपने लूप के अंदर कि हमारा जो लूप है वो उसकी जो हमने कंडीशन लगाई है, क्या वो कंडीशन ऐसी है कि हमारा लूप अगर वो कंडीशन सही ना हो तो हमारा लूप नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर कि लूप उसी वक्त चले जब ये कंडीशन ट्रू हो। इसी तरह जो दूसरी चीज़ हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा लूप क्या एक दफ़ा चलता है, फिर हम वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा लूप एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा, यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ अपनी लूप की कंडीशन के ऊपर टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि वो कंडीशन कितनी सही है हमारी कोड की लॉजिक के अंदर, कि हम अगर उसको चाहें कि एक दफ़ा चले, 2 दफ़ा चले या 6 दफ़ा चले तो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव, ठीक है। देन व्हाट वी डू इज, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इफ़ देयर इज़ एन अपर बाउंड, जो कि हमारे इस केस के अंदर एन अपर बाउंड है, ऑन द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द लूप बॉडी कैन बी एग्जीक्यूटेड, देन फॉलोइंग केसेस शुड ऑल्सो बी अप्लाइड, कि आप एक टेस्ट केस डिज़ाइन करें जिसके अंदर आप n-1 टाइम्स, ठीक है, आपका ये लूप चले, ठीक है। डिज़ाइन अ टेस्ट इन विच द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली n टाइम्स, ठीक है, कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम चलाएं। फिर ट्राई टू डिज़ाइन अ टेस्ट केस कॉजिंग द लूप बॉडी टू बी एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली n+1 टाइम्स। तो आप अपने इस लूप को चेक करेंगे 99 पे जिस तरह हमने किया, फिर आप 100 पे चेक करेंगे, 101 पे चेक करेंगे, तो आप उसकी बाउंड्री के ऊपर चेक करेंगे इनको, ठीक है। पहले के अंदर तो हम क्या कर रहे थे कि हम n से कोई इतना कंसर्न नहीं था, वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारा लूप एक दफ़ा भी ना चले, एक दफ़ा चले, 2 दफ़ा चले, फिर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम चले। फिर हम बाकी जो हमारी टेस्टिंग है वो लूप की बाउंड्री के ऊपर है कि हम n-1 पे देखते हैं हमारा लूप कितनी दफ़ा चलता है, n+1 पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, n पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, और n+2 पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वी डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस इज हाउ वी टेस्ट अ लूप, ठीक है। ओके जी, देन हाउ डू वी डू दिस टेस्टिंग फॉर द नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप अगर आपको याद हो तो फॉर एग्जांपल हमारा ये एक वाइल का लूप है और इसके अंदर हमने एक और वाइल का लूप लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेस्टेड लूप, कि एक लूप के अंदर एक और लूप है, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू इन इट, कि what we have to achieve here is we want to ensure that each loop is tested at its boundary while using a number of tests that is only linear in the number of loops, ठीक है। लेकिन देखिए ना, अगर ये लूप आपके चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका बाहर वाला लूप था वो 100 दफ़ा चल रहा है और अंदर वाला 1000 दफ़ा चल रहा है, तो आपका ये टोटल कितनी दफ़ा चलेंगे, यानी कि 100 × 1000 टाइम्स, तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकती है इसके अंदर। तो लेकिन आप अपनी टेस्टिंग को एफिशिएंट भी करना चाह रहे हैं और यू वांट टू मेक श्योर कि आपके ये लूप सही काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो टेस्टिंग है दैट शुड बी लीनियर, ठीक है, यानी कि मिनिमम टेस्ट केसेस के साथ यू वांट टू मेक श्योर दैट द लूप्स दैट यू हैव रिटन इन योर कोड दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तो हाउ डू वी डू इट, वी कंडक्ट द सिंपल लूप टेस्ट, जो हमने पिछली साइड के अंदर सिंपल लूप की टेस्टिंग की टेक्निक पढ़ी थी, वी डू दैट फॉर द इनरमोस्ट लूप। सो अगर हमारे 2 लेवल ऑफ नेस्टिंग है कि एक लूप के अंदर एक और लूप लिखा हुआ है, तो हम पहले जो इंटरनल लूप है पहले हम इसके ऊपर सिंपल लूप टेस्टिंग करेंगे और फिर हम यही वाली टेस्टिंग अपने एक्सटर्नल लूप पे ऊपर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द स्लाइड सेज कि वी कंडक्ट द सिंपल लूप टेस्ट फॉर द इनरमोस्ट लूप which is a simple loop while keeping the number of iterations of the outer loop at their minimum non-zero value। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर बाहर वाली लूप की बाउंड्री 100 थी तो हम उसको 99 से स्टार्ट करेंगे ताकि सिर्फ एक दफ़ा आउटर लूप चले और फिर हम अपने इंटरनल लूप की टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है।
और इसी तरह हम क्या करते हैं, वी वर्क आउटवर्ड्स, पहले हम इनरमोस्ट की करेंगे, फिर उससे ऊपर वाले की करेंगे, फिर उससे ऊपर वाले की करेंगे, ठीक है। और वी टेस्ट ईच लूप द वे वी टेस्टेड अ सिंपल लूप, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी वर्क आउटवर्ड कंडक्टिंग टेस्ट फॉर ईच लूप while holding the number of iterations for the outer loop at the minimum non-zero values possible, ठीक है। that is the minimum non-zero values that can be used when the inner loop body is to be executed the desired number of times and holding the iterations of the inner loops at typical values, यानी कि हम उनको खुद सिर्फ लीनियरली, क्योंकि हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे लूप सारे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनकी कंडीशंस ठीक हैं कि नहीं है। सो द गोल हेयर इज, देखिए अगर तो आप एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करें फिर तो हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, हम बस लूप्स को चला देंगे, हम देखेंगे हमारे लूप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट द पर्पस, वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। तो दैट्स व्हाई वी से कि पहले हम इनरमोस्ट का करते हैं और फिर हम, और इनरमोस्ट जो ऊपर वाला लेवल होता है उसको हम उसकी मिनिमम नॉन जीरो वैल्यू पे रखते हैं, उससे ऊपर वाले को भी मिनिमम नॉन जीरो वैल्यू पे रखेंगे, ताकि हमारे जो बाहर वाले लूप हैं, क्योंकि अभी हम उन्हें नहीं टेस्ट कर रहे, अभी हम इनरमोस्ट को कर रहे हैं। इसी तरह जब हम उससे ऊपर जाएंगे तो अगेन वो मिनिमम नॉन जीरो वैल्यू ऊपर वाले की देखेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे। तो दैट्स हाउ वी डू इट। सो दिस इज द टेस्टिंग फॉर नेस्टेड लूप्स। ओके जी, देन वी हैव सर्टेन गाइडलाइंस फॉर कंकैटिनेटेड लूप्स, ठीक है। कंकैटिनेटेड लूप्स क्या है कि आपके लूप्स साथ साथ लिखे हैं, ठीक है। सो इफ द लूप्स आर इंडिपेंडेंट so that the number of iteration used for one loop doesn't depend on the number of iterations used for the other loop, then it is sufficient to apply the guidelines for the simple loops, ठीक है। For example, you have two loops और एक लूप के अंदर आपका क्या हो रहा है, you have this loop, ठीक है। इसके अंदर आप एक वेरिएबल सेट कर रहे हैं, आप n को कर देते हैं a, ठीक है, जो कि शायद इसका कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। अब जब आप नए लूप में जाते हैं तो आपकी जो एग्जिट की कंडीशन है वो इसके ऊपर है, यानी कि जो n है ये बेसिकली पिछले लूप में आप कैलकुलेट कर रहे थे। तो दिस इज एन एग्जांपल वेयर दीज टू लूप्स दे आर डिपेंडेंट लूप्स। लेकिन इफ दैट इज नॉट द केस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये n ना होता, कोई और वेरिएबल होता, तो ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट लूप्स होते। जब इस तरह इंडिपेंडेंट लूप्स होंगे तो इन दैट केस आप सिंपल लूप्स वाली टेस्टिंग की टेक्निक लगा सकते हैं कंकैटिनेटेड लूप्स के ऊपर, इफ दैट इज द केस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ द नंबर ऑफ आइटरेशंस यूज्ड फॉर वन लूप डज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आइटरेशन यूज्ड फॉर एन अदर, then the following guidelines should be applied, यानी कि अगर तो ये वाला केस हो जिसके अंदर डिपेंडेंट हो कंकैटिनेटेड लूप्स, जब आपकी डिपेंडेंसी आ जाएगी, which is basically this case when the concatenated loops they are dependent, तो उसके अंदर what you have to do, आप सबसे पहले जो आपका बॉटम लूप होगा, यानी कि जो आपका लास्ट में आ रहा है, यानी कि इस केस के अंदर हमारा ये वाला जो लूप है, दिस इज द बॉटम लूप, ठीक है। तो हम इसके ऊपर वही सिंपल लूप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और अगेन हमारा जो इस वाले लूप के अंदर हमारी जो नंबर ऑफ आइटरेशंस होंगी वो हम मिनिमम लेवल पे रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी है। इसी तरह वी वर्क अप टुवर्ड द टॉप लूप कंसिडरिंग ईच लूप इन टर्न एंड अप्लाइंग द सिंपल लूप टेस्ट। अगेन दिस इज सिमिलर टू नेस्टेड लूप। अगर आपके कंकैटिनेटेड लूप्स 4-5 है तो आप सबसे पहले जो लोएस्ट लेवल है, यानी कि जो 5वें लेवल पे सबसे नीचे लिखा हुआ है, आप उसको टेस्ट करेंगे जिससे हम सिंपल लूप को टेस्ट करते हैं, और उससे ऊपर वाले जो लूप की वैल्यू है वो मिनिमम नॉन जीरो वैल्यूज पे रखेंगे। इसी तरह फिर हम फोर्थ को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, 2 को करेंगे, 1 को करेंगे, दैट्स हाउ वी गो अपवर्ड्स, ठीक है। अगेन आवर गोल इज टू मैक्सिमाइज द टेस्टिंग परफॉर्मेंस बट टू मिनिमाइज द टेस्टिंग एफर्ट, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी टेस्ट द लूप्स। ओके जी, और ये तो थी आपकी लूप टेस्टिंग, ठीक है। लूप टेस्टिंग के अंदर हमने देखा कि सिंपल लूप्स की अलग टेस्टिंग है, नेस्टेड लूप्स की अलग टेस्टिंग है, कंकैटिनेटेड की अलग है। लेकिन द मेन टेक्निक दैट वी यूज इन द लूप टेस्टिंग इज द सिंपल लूप टेस्टिंग, कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने लूप को, हम अपने जो लूप होता है उसको कोशिश करते हैं कि वो एक भी दफ़ा ना चले, इस तरह का टेस्ट केस लिखते हैं। वी ट्राई टू डिज़ाइन अ टेस्ट जिसमें एक दफ़ा चले, वी ट्राई टू डिज़ाइन अ टेस्ट जिसके अंदर हमारा लूप सर्टेन नंबर ऑफ टाइम चले। इसके अलावा हम अपने लूप को उसकी बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लूप ने n दफ़ा चलना था तो अगर हम अपने जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू n-1 करें फिर कितनी दफ़ा चलता है, n+1 करें फिर क्या होता है, n करें फिर क्या होता है। तो दिस इज हाउ वी टेस्ट द सिंपल लूप। और बाकी हमने देखा कि ये जो सिंपल लूप वाली टेक्निक है दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ नेस्टेड लूप्स एंड दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ कंकैटिनेटेड लूप्स। ओके जी, देन वी हैव फ्यू अदर काइंड्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। वो क्या क्या है, वी हैव द स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है। स्टेटमेंट कवरेज के अंदर क्या कहते हैं कि वी ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट्स एट लीस्ट वंस, ठीक है। देन वी हैव डिसीजन कवरेज, वी एग्जीक्यूट ईच डिसीजन एट लीस्ट वंस, ठीक है। देन वी हैव कंडीशन कवरेज, वी एग्जीक्यूट ईच डिसीजन विद ऑल पॉसिबल आउटकम्स एट लीस्ट वंस, ठीक है।
And we have decision condition coverage. We execute all possible combination of conditions, outcomes in each decision. And we have multiple condition coverage. We invoke each point of entry at least once. Okay जी. Again, the purpose is simple. जो कि हमने पहली स्लाइड जब वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने पढ़नी शुरू की, हमने देखा कि हमारे वाइट बॉक्स टेस्टिंग करने का मकसद क्या है कि वी वांट टू मेक श्योर कि हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं या हमने जो भी कोड किया है, ठीक है, उस कोड की हर स्टेटमेंट के ऊपर हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. दैट इज द पर्पस. ओके, दैट इज आवर गोल कि वी वांट टू इंश्योर कि वट एवर वी हैव रिटन वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू ईच लाइन ऑफ दैट कोड. उसके अंदर देखा कि हम लूप टेस्टिंग भी इसीलिए करते हैं कि हम अपने लूप को कम से कम दफ़ा चला के देखते हैं कि यार हमारे लूप की कंडीशन सही है, हमारा लूप कम से कम एक दफ़ा चल रहा है, ठीक है. इसी तरह हम जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम उन स्टेटमेंट को एटलीस्ट एक दफ़ा चलाने की कोशिश करते हैं. फिर हमारे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं डिसीजन के, ठीक है, या कंडीशन के, वी ट्राई टू गो थ्रू देम एटलीस्ट वंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारी लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग. जिस तरह हमारी स्टेटमेंट कवरेज की अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, तो इस केस के अंदर यू नो फॉर एग्जांपल वी हैव a प्लस बी, तो वी विल ट्राई टू डू दिस a प्लस बी एटलीस्ट वंस, ठीक है. इसी तरह इफ वी हैव, इसके अंदर हमारी क्या है, वी हैव अ कंडीशन, ठीक है, जो क्या है कि ये वाला जो लूप है इस कंडीशन में आप तभी आएंगे जब a की वैल्यू 3 है, ठीक है. तो आप इसको दो तरह से चेक करेंगे. पहले तो आप a की वैल्यू लेट्स से आप 4 करके देखेंगे, यानी कि a को आप करेंगे नॉट इक्वल टू 3. पहले आप ये करके देखेंगे, ये कोई भी वैल्यू डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, -1 डालेंगे, -2 डालेंगे. अब डाल के देखेंगे यार इस तरह से तो इस कंडीशन में नहीं आ रहा. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू. देन द सेकंड थिंग यू वुड डू, यू वुड सेट a इज इक्वल टू 3 और आप देखेंगे कि यार इस कंडीशन के वो ट्रू करके ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा. जब आपने ये कर लिया तो फिर आप ये देखेंगे कि ये जो b इज इक्वल टू x प्लस वाई है ये सही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है. तो दैट्स हाउ यू डू दिस स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग. इसी तरह जब हम इस लूप की बात करते हैं व्हाइल a इज ग्रेटर देन 0 देन डू दिस, तो एक तो इसके अंदर आपकी सिंपल टेस्टिंग हो ही रही है जो लूप टेस्टिंग है. लूप टेस्टिंग आप करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि इस लूप को आप एक दफ़ा चलाएंगे, 2 दफ़ा चलाएंगे, फिर आप इस कंडीशन की टेस्टिंग करेंगे. तो इसी के अंदर आप स्टेटमेंट कवरेज भी टेस्टिंग करेंगे कि आप ये वाला भी करके देखेंगे, आप ये भी करके देखेंगे, इस a की वैल्यू आप 1 पे भी चला कर देखेंगे, a को -1 पे भी चला के देखेंगे, a को 0 पे भी चला के देखेंगे. तो दिस इज द स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है. द गोल इन द वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज द स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है. उसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर आप कंडीशन को टेस्ट कर रहे होते हैं, आप कई दफ़ा लूप को टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन द पर्पस इज दैट यू वांट टू टेस्ट कि आपका जो कोड के आप जितने भी इंडिपेंडेंट पार्ट्स आपके बन रहे हैं, आपका कोड उनके अंदर एक ना एक दफ़ा लाजमी जाए. आप यू वांट टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट हर स्टेटमेंट को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें. अच्छा जी, अब ये डिसीजन कवरेज की क्या एग्जांपल होगी आपकी कि देखें ये वाली जो स्टेटमेंट है इफ a इज लेस देन 10 और a इज ग्रेटर देन 20 देन डू दिस. अब इसके अंदर और है, ठीक है, अगर तो आपकी a की वैल्यू 10 से छोटी है या 20 से बड़ी है तब इसके अंदर आएगा. यानी कि अगर आपकी a की वैल्यू 9 या 9 से छोटी है या 20, 21 या इससे बड़ी है तब इसमें आएगा. तो अब इसके अंदर 2 केसेस होंगे. हम बेसिकली a को इन डिफरेंट के ऊपर चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल हम a को 9 पे चेक करेंगे, a को 20 से बड़ी वैल्यूज पे चेक करेंगे और a को इनके बीच की रेंज के अंदर चेक करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड डिसीजन कवरेज कि यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपका जो डिसीजन था वो सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है. फिर यू हैव योर कंडीशन कवरेज, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये देखें जिस तरह व्हाइल a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट एंड ऑफ फाइल देन डू दिस, ठीक है. तो यू ट्राई टू बेसिकली टेस्ट. अगेन द गोल इज कि हम अपने कोड के अंदर हमने जो जो लाइनें लिखी हैं वी वांट टू मेक श्योर दैट वी आर कवरिंग ईच सिंगल लाइन, और हम देखना चाहते हैं कि हमारी लॉजिक ऐसी है कि हम जो जो हमने कोड लिखा है उसके अंदर हमारा कंट्रोल आएगा, ठीक है. दैट इज द पर्पस हियर. ओके जी, सो दोज वर द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग दैट वी वर सपोज टू कवर. पहले हमने देखा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, उसकी हमने बहुत सी टेक्निक्स देखी हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, और हर टेक्निक के अंदर कॉमन क्या है कि वी ट्राई टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. देन वी हैव सीन कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमने क्या किया है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमने डिफरेंट तरह की टेस्टिंग देखी है. जैसे हमने देखा सबसे पहले हमने कवर किया सिंपल लूप टेस्टिंग, फिर हमने स्टेटमेंट कवरेज देखा, फिर हमने डिसीजन कवरेज देखा, एंड देन वी सॉ कंडीशन कवरेज. सो दोज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग. और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारा पर्पस क्या है कि हम अपने कोड की इंटरनल लॉजिक और उसके डिज़ाइन को चेक करते हैं कि यार हमने ऐसा कोड लिखा है कि जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं हर स्टेटमेंट को हम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यार हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा. दैट इज़ व्हाट वी वांट टू मेक श्योर. Then the third type or the third method of testing is the incremental or thread testing. What is it?
इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या कहती है? इट इज अ डिसिप्लिन मेथड ऑफ टेस्टिंग where we test the interfaces between the unit tested program as well as between the system components. It involves added unit testing programs, module or component one by one and testing each result and combination. ठीक है? And this is most frequently used when we are following incremental models. ठीक है? जैसे आपके जो भी agile process model हैं, Scrum हो गया, आपका extreme programming हो गया, उसके अंदर हम हमेशा incremental testing करते हैं, क्योंकि हम करते क्या है कि हम different units के अंदर अपने कोड को डेवलप करते हैं. एक इंक्रीमेंट के अंदर हमने एक काम किया, फिर उसको हमने दूसरे के साथ मिलाया, तो हम अब इन दोनों को टेस्ट करेंगे कि यार जो नया काम किया था वो पुरानी फंक्शनैलिटी को उसने इफेक्ट तो नहीं कर दिया. ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी डू इन दिस इंक्रीमेंटल टेस्टिंग. देन वी हैव दिस थ्रेड टेस्टिंग. थ्रेड टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि इन दिस केस द टेस्टर्स दे बेसिकली फोकस ऑन द टेस्टिंग इंडिविजुअल लॉजिक एग्जीक्यूशन पाथ्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम. ओके जी. सो देन वी हैव दिस थ्रेड टेस्टिंग. और थ्रेड टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं? इन दिस बेसिकली द टेस्टर्स फोकस कि आपके जो इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन पाथ्स है आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह हमने इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन पाथ्स अपने इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के अंदर या हमारे जो इंडिविजुअल फंक्शंस है उसके अंदर तो हमने देख लिया जब हमने यूनिट टेस्टिंग की, लेकिन पूरे प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है? फॉर एग्जांपल आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, उस रिपोर्ट के अंदर आपको फाइनेंस के मॉड्यूल से भी डाटा चाहिए, आपको शायद HR के मॉड्यूल से भी डाटा चाहिए, आपको शायद इन्वेंट्री के मॉड्यूल से भी डाटा चाहिए. दैट इज़ द केस. तो आपकी वो जो रिपोर्ट है इट इन्वॉल्व्स बेसिकली डिफरेंट मॉड्यूल्स और उसके अंदर से आपका एग्जीक्यूशन एक बन रही है. तो यू वांट टू टेस्ट दैट कि आपकी वो वाला काम चल रहा है कि नहीं चल रहा. ठीक है? लेकिन इट्स काइंड ऑफ यूनिट टेस्टिंग जहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट कवरेज चेक कर रहे होते हैं, अपने लॉजिकल पाथ्स देख रहे होते हैं, बट दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम कि आप पूरे सिस्टम के अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल से जो एक पाथ आपका बन रहा है, यू विल चेक इट कि वो काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो दिस इज कॉल्ड थ्रेड टेस्टिंग. ओके जी. And then what are the types of this incremental testing? We have top down testing and then we have bottom up testing. Top down के अंदर हम क्या करते हैं? We test from the top of the module hierarchy and work down to the bottom. Modules are added in descending hierarchical order. Whereas in case of bottom up testing, we test from the bottom of the hierarchy and work up the top. ठीक है? Modules are added in ascending hierarchical order. These are the two techniques of this incremental testing. Again हम काम क्या कर रहे हैं? दोनों के अंदर हम मॉड्यूल्स ऐड करते जा रहे हैं और हर इंक्रीमेंट के बाद उसको टेस्ट कर रहे हैं. दैट इज द गोल हियर. ठीक है? ओके जी. नाउ एज आई सेड टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि हम वंस वी कवर दिस डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स तो वी विल मैप देम अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स. जो हमने लेवल्स लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, जो था यूनिट टेस्टिंग, फिर था आपका इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो अब हम देखते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर आप कौन सी टेक्निक ऑफ टेस्टिंग यूज करते हैं. ठीक है? You guys should have been able to figure it out yourself as well. लेकिन this is a slide which actually summarizes it. जिस तरह यूनिट टेस्टिंग है, हमने देखा कि यूनिट टेस्टिंग हमने उस वक्त भी पढ़ा था कि यूनिट टेस्टिंग हम क्या करते हैं, जो हमने कोड लिखा है या जो भी एक छोटा कोड का मॉड्यूल इंप्लीमेंट किया हम उसको टेस्टिंग करते हैं. और क्योंकि हम कोड की बात कर रहे हैं तो हमें कोड का पता होना चाहिए. कोड का पता किस टाइप ऑफ टेस्टिंग में होता है? वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग. तो हम कहते हैं जी जब यूनिट टेस्टिंग होगी तो उसके अंदर टेस्टिंग टेक्निक कौन सी लगेगी? वाइट बॉक्स. इसी तरह इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर कौन सी टेक्निक लगेगी? एट टाइम्स इट इज व्हाइट बॉक्स एंड टू सम एक्सटेंट इट इज इंक्रीमेंटल. ठीक है? अगर तो आप उसी मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड की और आप उसको चेक करें तो दैट इज व्हाइट बॉक्स टू सम एक्सटेंट एंड इट कैन बी इंक्रीमेंटल अगर आप दो मॉड्यूल्स को जोड़ रहे हैं, तो उस केस के अंदर इंक्रीमेंटल टेस्टिंग आप कर रहे हैं. फिर आपकी जो सिस्टम टेस्टिंग है दैट इज प्योरली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है? क्योंकि उसके अंदर आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं यार ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है. देन वी हैव एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमने कहा था कि एंड यूजर्स करता है, और एंड यूजर भी किसके अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है? आपकी प्रोडक्ट को, जो आपने रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनैलिटी उसने आपको बताई होती है. तो अगेन दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. सो वी कैन सी कि what are the types of testing that are used at different levels of testing. Okay ji. Okay, this is a very interesting question and I want you guys to actually think about it कि when is the testing complete? I mean, do you have an answer for that? कि आप कब कहेंगे कि यार मेरा प्रोडक्ट अब completely टेस्ट हो गया और I am 100% sure कि इसमें अब कोई बग नहीं है? So the answer is very simple कि there is no definite way to tell कि जी there is no definite answer to actually this question. ठीक है? आप कभी भी नहीं कह सकते कि मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई. ठीक है? this is a simple answer that. क्योंकि जब भी एंड यूजर आपके प्रोग्राम को रन करेगा तो ही इज एक्चुअली टेस्टिंग योर प्रोडक्ट. ठीक है? जिस तरह whenever we run Windows तो we are actually testing Windows. ठीक है? जिस तरह आपने देखा होगा कि जब भी आपकी विंडोज क्रैश करती है, ठीक है, तो यू गेट अ पॉपअप
कि send error report, ठीक है. The purpose of the send error report is that Microsoft is trying to gather the data कि हमारा ये विंडोज या ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कब कब क्रैश करता है, ठीक है. सो दैट दे जो नई वो आपको अपडेट्स भेजें या नई बिल्ड भेजें उसके अंदर दे वांट टू फिक्स दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो व्हेनेवर यू रन द सॉफ्टवेयर यू आर एक्चुअली टेस्टिंग इट, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं सेफली कि जब तक आपका प्रोडक्ट यूज़ के अंदर रहती है तब तक उसकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होती. जैसा हम अगर देखें कि आपकी जो विंडोज़ 95 थी, लेट्स से आप शायद कोई बंदा हो जो विंडोज़ 95 यूज़ कर रहा हो, ठीक है. इफ़ दैट इज़ द केस तो हम कह सकते हैं यार उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई क्योंकि उसका लाइफ साइकिल ही खत्म हो गया, ठीक है. लेकिन जब भी आपकी प्रोडक्ट यूज़ के अंदर है तो हम कहते हैं उसकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. लेकिन एक अप्रोच जो कि आप यूज़ कर सकते हैं दैट कैन बी अ स्टैंडर्ड फॉर यू एज अ कंपनी कि जिस स्टेज के ऊपर आप जाके कहते हैं यार हाँ अब बस आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, नाउ आई विल गो टू द कस्टमर, उससे कहूँगा कि यार एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर लो, ठीक है. व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेट अ बेंचमार्क, ठीक. आप एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं. आप कहते हैं कि यार जब तक मेरे एक कंप्लीट टेस्टिंग एफर्ट के बाद मेरी प्रोडक्ट के अंदर 10 बग से ज़्यादा आएंगे ना तब तक, या 50 बग से ज़्यादा आएंगे तब तक मैं कहूँगा मेरी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, ठीक. और द प्रोडक्ट इज़ नॉट फुली टेस्टेड, ठीक है. तो यू कैन सेट दो स्टैंडर्ड्स. आप कह सकते हैं कि यार जब मेरी प्रोडक्ट के अंदर 50 से कम बग आएंगे ना आई वुड से कि ओके आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, नाउ आई विल गिव इट टू द कस्टमर फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. सो यू कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन अदरवाइज यू कैन नेवर से कि टेस्टिंग इज कंप्लीट. ओके जी. सो let's see what is a successful test strategy, how we can make sure what strategy should we use when we are actually testing the product. So the first one is that we want to specify the product requirements in a quantifiable manner, ठीक है. This is very important. For example, we saw कि हमारी one type of black box testing was performance testing. Okay. Now if in the requirements the user or you have written कि जी I want the product to perform well, ठीक है. Now this is a very vague qualitative statement, ठीक है. अब ये जो well की definition है it can be different for you, it can be different for different end user, ठीक है. Now you want to quantify it कि what do you mean by well, ठीक है. So basically whenever you are writing requirements you need to make sure कि आपकी requirements के अंदर ambiguity नहीं है, they are quantifiable because it will basically make your job a lot easier as a developer and as a tester, ठीक है. क्योंकि अगर आपने इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वेग तो कस्टमर आपको कभी भी कह सकता है यार नहीं ये परफॉर्मेंस वेल नहीं है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू राइट रिक्वायरमेंट्स दे आर क्वांटिफाइबल. देन यू नीड टू स्टेट द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लिसिटली इन द मेजरेबल टर्म्स, ठीक है. जब आप टेस्ट केसेस डिज़ाइन कर रहे हैं और आप हर टेस्ट का केस का ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो आपको उसको मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन करना है कि आप इस टेस्ट केस के अंदर क्या चेक करने जा रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज जो भी बंदा टेस्टिंग कर रहा है ही वुड नॉट बी एबल टू एक्चुअली डिटरमिन दैट क्राइटेरिया, ठीक है. सो द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव इट शुड बी वेरी एक्सप्लिसिटली रिटन, ठीक है. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड डेवलप अ प्रोफाइल फॉर ईच यूजर कैटेगरी. अब अगर आप देखें कि जब आपकी इफ़ यू आर डेवलपिंग अ वेरी बिग प्रोडक्ट, ठीक है, तो देयर इज अ होल होस्ट ऑफ यूजर्स दैट विल यूज दैट प्रोडक्ट, ठीक है. तो आपको जब अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करना है तो आपको उन सारे यूजर्स का सेन में रखते हुए टेस्ट करना है, ठीक है. अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ फेसबुक, गूगल और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज व्हेन दे डेवलप अ प्रोडक्ट दे डेवलप इट फॉर ह्यूज मैसिव ऑन मैसिव स्केल. यानी कि उनको ये जब यूजर होते हैं तो एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट ही और शी इज द पोटेंशियल यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है. So when they will develop a test strategy, so they would need to make sure that they are actually thinking about all the end users. They are thinking about all the very technical people, ठीक है, who would basically tweak different settings in the windows. They will think about all a very simplistic user जो कि सिर्फ कंप्यूटर यूज करते हैं वर्ड टाइप करने के लिए और प्रिंटिंग करने के लिए, So they would have to think about all the possible categories of the users. For example, अगर उन्होंने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आसान बनाया है तो उसको आसान बनाने का मकसद यह है कि एवरी पर्सन हु कैन बाय दिस विंडोज सीडी दे कैन पुट द सीडी इन द सीडी रोम एंड द प्रोसेस शुड बी सो सिंपल दैट एनी नोविस शुड बी एबल टू इंस्टॉल द विंडोज, ठीक है. सो अगेन योर टेस्टिंग स्ट्रेटजी शुड बी सच दैट इट शुड कवर ऑल द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंड यूजर्स. ओके जी. एंड यू डेवलप अ टेस्ट प्लान दैट एम्फसाइजेस रैपिड साइकिल टेस्टिंग. रैपिड साइकिल टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप यू नीड अ क्विक रिस्पॉन्स. आपने एक नई बिल्ड बनाई है, यू वांट टू मेक श्योर कि यार मेरी टेस्टिंग सही थी कि नहीं थी, या मैंने जो बिल्ड दी है इसमें कोई बग्स थे कि नहीं थे.
तो यू वांट अ क्विक रिस्पांस आउट ऑफ इट. अगर रिस्पांस जल्दी नहीं मिल रहा तो आपके फिर टेस्टिंग के प्रोसेस का फायदा नहीं है. आपने एक बिल्ड दे दी और आप 6 महीने बाद उसका रिप्लाई कर रहे हैं कि ये बग्स थे, देन दैट इज नॉट एफिशिएंट. सो यू नीड अ स्ट्रैटेजी जिसके अंदर यू वांट क्विक रिस्पांस. ठीक है. एंड बिल्ड रोबस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू टेस्ट इटसेल्फ. ठीक. यू कैन मेक सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोमेटिकली इट इंश्योर्स कि आप उसको फंक्शनलिटी के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो दैट इज अनदर सक्सेसफुल टेस्ट स्ट्रैटेजी. ठीक है. एंड यू यूज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज. ठीक है. टेक्निकल रिव्यूज हम डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कर सकते हैं. ठीक है. जिस तरह हमने, अगर आपको याद हो कि वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन एजाइल प्रोसेस मॉडल, जिसके अंदर हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग डिस्कस किया था, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट यूज जिसे हम कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग. ठीक है. और हमने देखा था पेयर प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डेवलपर, ठीक है, या जो पेयर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन वन पीस ऑफ वन कंप्यूटर टू राइट कोड, उसका फायदा ये होता है कि द सेकंड पर्सन हु इज सिटिंग विद द पर्सन हु इज राइटिंग द कोड, ही इज एक्चुअली डूइंग एन इनफॉर्मल रिव्यू. तो साथ साथ कोड को देख भी रहा होता है. द आइडिया इज कि ही इज बेसिकली चेकिंग द कोड फॉर दोज एरर्स इन द बिजनेस लॉजिक. यहाँ कोई सिमेंटिक एरर कर रहा है बंदा, तो वो साथ साथ देखता जा रहा है कि यार ये तुम गलत कर रहे हो. ओके. सो दैट इज द पॉइंट ऑफ दैट, कि इसका ये फायदा होता है कि जब आप फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करते हैं तो यू कैन एक्चुअली फिगर आउट द बग्स. क्योंकि if I am the person who is writing the code, at times I get error blind, and for me it's very difficult to find a logic error in my program. Like in somebody else who is sitting behind me, he can easily spot, okay, that is the problem. So informal reviews, they are very useful tool for implementing a successful test strategy. ठीक है. Then you conduct those formal technical reviews to test the test strategy and test cases themselves. और आप ये technical reviews ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, बल्कि जो आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं उनको भी टेस्ट करने के लिए, उनके लिए भी करते हैं. क्योंकि आपने जब एक, फॉर एग्जांपल, आई एम द डिजाइनर आई एम द पर्सन हु राइट दोस टेस्ट केसेस. ठीक है. अब मैंने तो अपनी तरफ से ठीक लिख दिए हैं, लेकिन आई वांट टू मेक श्योर कि जो मैंने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो पूरी प्रोडक्ट को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो आई नीड समबडी maybe at a senior level who has the understanding about all the requirements or all the functionalities. Maybe it's the project manager or the overall software designer या requirement engineer to actually see कि यार जितनी चीज़ें कस्टमर ने मांगी थी तो ये टेस्ट केसेस उन सबको कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो आई नीड फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज फॉर दैट एज वेल. ठीक है. और फाइनली यू नीड टू डेवलप अ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट अप्रोच. ठीक है. उसका पर्पस क्या है कि आप अपनी टेस्टिंग के प्रोसेस की एफिशिएंसी को कॉन्टिन्यूसली बेहतर करना चाह रहे होते हैं. सो दैट इज द गोल हियर. Okay, so we have seen in this slide that what are the things that we can do to ensure that we have a successful testing strategy. So today, now we are coming towards the end of this lecture, and let's see what we have covered in today's lecture. So we started off with a quick recap of the previous lecture, because this is the second lecture on software testing. And in the last lecture, we introduced the topic of testing, and we saw कि जी हमारा जो testing का पूरा प्रोसेस होता है उसके लाइफ साइकिल के अंदर कौन सी फेजेस होती हैं. फिर हमने टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था एक यूनिट टेस्टिंग होती है, एक आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, एक आपकी सिस्टम टेस्टिंग होती है, और एक आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है. इन टुडेज लेक्चर वी स्टार्टेड ऑफ विद डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स. ठीक है. उसके अंदर हमने अपने जो टेस्टिंग मेथड्स थे या टेस्टिंग टाइप्स थे या टेस्टिंग मेथडोलॉजीज थी, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. सबसे पहले हमने कैटेगरी बनाई एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की. ठीक है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमने क्या कहा कि हम अपनी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं. ठीक है. यानी कि वी वांट टू मेक श्योर कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी थी या जिसने जो अपनी फंक्शनैलिटी मांगी थी उनके अगेंस्ट ये सही चल रही है कि नहीं चल रही. सेकेंड जो हमने टेस्टिंग की वो हम टाइप ऑफ टेस्टिंग या जो टेस्टिंग की टाइप्स हैं जो उनकी हमने एक मेन कैटेगरी बनाई, उसको हमने कहा वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम अपने कोड के इंटरनल लॉजिक एंड डिज़ाइन ऑफ कोड के बारे में हमें पता होना चाहिए. हम वी वांट टू इंश्योर कि ऑल द इंडिपेंडेंट पार्ट्स इन योर कोड दे आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस व्हेन वी डू दिस वाइट बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है. और जो तीसरी तरह की हमने टेस्टिंग के मेथड्स या तरीके पढ़े उनको हमने कहा था इंक्रीमेंटल या थ्रेड टेस्टिंग. ठीक है जी. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जब भी अपने मॉड्यूल्स के अंदर कोई नई चीज़ डाली, कोई नई फंक्शनैलिटी डाली, तो हम उसको साथ साथ टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यार ये काम अब सही चल रहा है, पुराना वाला काम भी ख़राब तो नहीं हो गया. ठीक है. तो we do it on the basis of new functionalities in the existing code. ठीक है. ओके जी. सो हमने 3 टाइप्स पढ़ी. अब अगर आपको याद हो ब्लैक बॉक्स के अंदर वी कवर्ड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जिसमें सबसे बेसिक थी फंक्शनल टेस्टिंग.
ठीक है। देन वी सॉ कि एक सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग फिर कुछ टर्म्स थी जो कि बड़ी क्लोजली रिलेटेड थी, जिस तरह सिस्टम टेस्टिंग और एंड टू एंड टेस्टिंग, दे आर काइंड ऑफ सिमिलर। जिस तरह सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आप प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लेकिन एंड टू एंड टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग में फर्क क्या है कि एंड टू एंड टेस्टिंग में आप रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को मिमिक करते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल आप HR के एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस का मॉड्यूल किसी फैक्ट्री को देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपने बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस लेनी है। अब सिस्टम टेस्टिंग तो उसकी ये हो सकती है कि आपने एक बायोमेट्रिक का डिवाइस लगाया हुआ है, उस पर एक बंदा आके थंब इंप्रेशन देता है, आपके सर्वर के अंदर अटेंडेंस अपडेट हो जाती है, तो आप कहते हैं यार सही चल रहा है। लेकिन जब आपने एंड टू एंड टेस्टिंग करनी है तो आपको उस फैक्ट्री के एनवायरनमेंट को वहाँ पर मिमिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री के अंदर एक शिफ्ट में 400 बंदा आता है और आपने अपना जो सोल्यूशन जब डिप्लॉय करना है उसके अंदर आपने लिखा हुआ यार हम 4 बायोमेट्रिक के टर्मिनल्स लगाएंगे, तब शायद लोग जल्दी अंदर जा सकें, ठीक है। तो व्हेन यू आर डूइंग एंड टू एंड टेस्टिंग तो यू नीड टू मेक श्योर कि मल्टीपल डिवाइसेस से जब आपके सर्वर पे डाटा आता है तो वेदर यू आर एबल टू हैंडल दैट और नॉट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। इसी तरह अगर आपको याद हो 3 और तरह की टेस्टिंग थी, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अगेन दे वर वेरी क्लोजली लिंक्ड और उसके अंदर पर्पस क्या था, तीनों के अंदर आप अपने सिस्टम की, आपकी अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे थे अंडर हैवी लोड्स या अंडर हैवी स्ट्रेस। फिर उसके अंदर आपने देखा था कुछ स्पेसिफिक तरह की टेस्टिंग थी, जैसे इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन टेस्टिंग। इसी तरह आपकी थी एक रिकवरी टेस्टिंग कि आपका अगर प्रोग्राम क्रैश कर जाता है और आप उसको दोबारा से चलाते हैं तो व्हाट वुड हैपन देन, ठीक है। फिर एक हमने देखा था कि कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग आप करते हैं। यू ट्राई टू मेक श्योर कि द प्रोडक्ट दैट यू हैव मेड इट इज कंपैटिबल टू डिफरेंट हार्डवेयर, इट इज कंपैटिबल टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज कंपैटिबल टू डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर हमने देखा था एक तरह की टेस्टिंग होती है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप खुद से अपने प्रोग्राम के अंदर एरर्स इंड्यूस करते हैं और आप देखते हैं कि यार ये जो मैंने एरर्स इंड्यूस किए हैं, जो मेरे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं टेस्टर्स ने, वो इस बग को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते। तो यू डू दैट एज वेल। देन देयर वाज वन काइंड ऑफ टेस्टिंग इन ब्लैक बॉक्स जिसे हमने कहा था एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। उसको हमने कहा था कि ये इनफॉर्मल टेस्टिंग होती है जिसके अंदर टेस्ट केसेस की बेस के ऊपर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि आप सिर्फ प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वो आप प्रोग्राम की फंक्शनैलिटीज़ को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी जो हमने पढ़ी। देन वी केम टू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। और ये चीज़ ज़हन में रखें कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारा मकसद क्या है कि हमने जितनी कोड की लाइनें लिखी हैं, हम हर कोड की लाइन को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं और वी वांट टू इंश्योर कि आपका जो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम है वो हर दफ़ा एक लाइन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर हम वी स्टार्टेड ऑफ विद सिंपल लूप टेस्टिंग। हमने कहा कि जी अगर एक लूप लिखा हो तो उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है कि हम लूप को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। वी डेवलप अ टेस्ट केस के लूप एक भी दफ़ा एग्जीक्यूट ना हो, एक दफ़ा हो या कुछ सर्टन नंबर ऑफ टाइप्स एग्जीक्यूट हो। फिर हम दूसरी चीज़ क्या चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके लूप ने 10 दफ़ा चलना था, तो हम देखेंगे कि यार अगर हमारे लूप वेरिएबल की वैल्यू 9 है फिर क्या होता है, 10 है फिर क्या होता है, 11 है फिर क्या होता है। सो वी वांट टू चेक इट एट द बाउंड्री लेवल्स, एट द बाउंड्री ऑफ आवर एग्जिट कंडीशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी टेस्ट अ सिंपल लूप। फिर हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर तो नेस्टेड लूप्स भी हो सकते हैं, कंकैटिनेटेड लूप्स भी हो सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कैसे होगी। तो वी सॉ कि इफ़ वी हैव नेस्टेड लूप्स तो हम टेस्टिंग सिंपल लूप टेस्टिंग ही करते हैं और पहले इनर मोस्ट लेवल पे स्टार्ट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट गोइंग आउटवर्ड्स, ठीक है। और उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे आउटर लूप्स की हम वैल्यू को मिनिमम नॉन जीरो वैल्यू पे रखते हैं क्योंकि हम अपनी टेस्टिंग को एग्जॉस्टिव नहीं बनाना चाहते। वी वांट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी और इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस, लेकिन हम सारी कंडीशंस को भी और सारी स्टेटमेंट्स को भी टेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह हमने कंकैटिनेटेड में भी देखा था कि अगर एक लूप के जो लूप वेरिएबल है वो पिछले वाले लूप की फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आइटरेशंस आपके लूप ने जितनी करनी है वो डिपेंड करता है पिछले लूप के ऊपर, तो हम कहते हैं कि यार ये जो कंकैटिनेशन है इसमें दोनों लूप्स के अंदर डिपेंडेंसी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लूप डिटरमिन कर रहा है कि दूसरा लूप कितनी दफा चलेगा, तो दैट इज डिपेंडेंसी इन कंकैटिनेशन। इन दिस केस अगेन हम वही नेस्टेड लूप वाला काम करते हैं, जो हमारा बॉटम मोस्ट लूप होता है उसके अंदर हम सिंपल लूप टेस्टिंग लगाते हैं और ऊपर वाले लूप की मिनिमम नॉन जीरो वैल्यू पे रखते हैं ताकि वो कम से कम चले, क्योंकि हम अपनी टेस्टिंग को, हमने लूप्स को एग्जॉस्टिव नहीं चलाना चाह रहे। इसी तरह हम ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस वाज लूप टेस्टिंग। इसी के बाद हमने जो देखी थी कि व्हाइट बॉक्स की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, जिसके अंदर था एक स्टेटमेंट कवरेज, एक था कंडीशन कवरेज, एक था डिसीजन कवरेज। उसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव एन इफ एल्स कंडीशन, तो हम अपनी कंडीशन को पहले ट्रू करके देखेंगे, फिर फॉल्स करके देखेंगे कि देखेंगे इफ में जा रहा है, एल्स में जा रहा है, फिर इफ एल्स में तो चला गया, उसके बाद इफ एल्स के अंदर जितनी कंडीशंस हैं वी वांट टू मेक श्योर कि हर लाइन के ऊपर आपका कोड जा रहा है। ओके जी। देन द थर्ड टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट वी कवर्ड दैट वाज इंक्रीमेंटल और थ्रेड टेस्टिंग। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग के अंदर हमने कहा कि what we try to ensure, और ये this is most relevant to
एजाइल प्रोसेस मॉडल्स, इसके अंदर एग्जांपल्स थी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम जो हम कवर कर चुके हैं अपने इन सीरीज ऑफ लेक्चर वेयर वी कवर्ड एजाइल प्रोसेस मॉडल्स। उसके अंदर हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग कब करते हैं, क्योंकि वी डेवलप द प्रोडक्ट इन एंड डिलीवर द प्रोडक्ट इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स। हम हर दफ़ा एक नई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करके कस्टमर को देते हैं, और बाज़ औक़ात हम जो नई इंक्रीमेंट में काम करके देते हैं उसमें हमने पुरानी को किसी हद तक चेंज किया होता है, ठीक है। तो वी वांट टू मेक श्योर दैट व्हाट एवर न्यू फंक्शनलिटी वी हैव डिलीवर्ड टू द कस्टमर, वी वांट टू मेक श्योर कि जो नई चीज़ दी है उसने पुरानी को इफेक्ट तो नहीं कर दिया, तो वी चेक फॉर दैट। इसी तरह हमने देखा एक थ्रेड टेस्टिंग होती है। थ्रेड टेस्टिंग क्या कहती है कि हमने देखे अपने कोड के जो लॉजिकल पाथ्स थे वाइट बॉक्स लेवल के ऊपर, हमने इंडिविजुअल स्टेटमेंट की हद तक तो वो सारे कवर कर लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पूरे ओवरऑल सिस्टम के अंदर 10-15 मॉड्यूल थे, और आपकी एक ऐसी रिपोर्ट थी जो उनमें से 10 के 10 मॉड्यूल को यूज़ करके वो रिपोर्ट जनरेट होती है, ठीक है। तो इस तरह की जब आप लॉजिकल एग्जीक्यूशन पाथ्स आप थ्रू अपने ओवरऑल सिस्टम के अंदर से उसके ऊपर जब टेस्टिंग करते हैं कि ये रिपोर्ट सही रन हो रही है कि नहीं हो रही, तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है उसे हम कहते हैं थ्रेड टेस्टिंग, कि आप अपने पूरे सिस्टम के अंदर जो लॉजिकल एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं उनको देखते हैं कि यार ये सही चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेड टेस्टिंग। ओके जी, उसके बाद वंस वी कवर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग वी ड्रू अ मैट्रिक्स, जिसको हमने कहा कि यार लेवल वर्सेस टाइप ऑफ टेस्टिंग। फिर हमने देखा कि जो यूनिट टेस्टिंग है या जो लेवल ऑफ टेस्टिंग है यूनिट टेस्टिंग वाला, उसके अंदर जो टाइप ऑफ टेस्टिंग यूज होती है वो सिर्फ वाइट बॉक्स होती है। फिर हमने कहा जी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपकी वाइट बॉक्स भी यूज होती है, आपकी इंक्रीमेंटल भी यूज होती है, आपकी थ्रेड भी यूज होती है। फिर हमने कहा कि जो आपकी सिस्टम टेस्टिंग है उसके अंदर सिर्फ ब्लैक बॉक्स की टेक्निक यूज होती है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है उसके अंदर भी सिर्फ ब्लैक बॉक्स की टेक्निक यूज होती है। तो दैट वाज द मैट्रिक्स जिसने समराइज किया कि किस लेवल पे कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग हम यूज करते हैं। Then finally we saw few guidelines कि how we can make sure कि the strategy that we have testing it is efficient, और how we can ensure a successful testing strategy। उसके अंदर हमने देखा कि we need to develop understanding of the requirements, we need to conduct formal technical reviews। उन reviews का मकसद क्या है कि आप देखते जाएं कि यार आपका कोड सही कर रहे हैं, फिर आप reviews ना सिर्फ अपने कोड पे करते हैं, आप अपने टेस्ट केसेस को भी रिव्यू करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका टेस्टिंग का ओवरऑल प्रोसेस होता है, आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यू नीड क्विक रिस्पांस फ्रॉम योर टेस्टिंग टीम, ठीक है। जैसे ही बिल्ड आई आपने फौरन से टेस्टिंग स्टार्ट कर दी ताकि डेवलपर्स को फौरन से पता लग जाए कि दीज आर द बग्स, ठीक है। So this is what we have covered in today's lecture. We have covered different types of testing. We have mapped different types to different levels of testing that we covered in the previous lecture. And finally, we saw a few guidelines to ensure a successful test strategy. Inshallah, in the next lecture, we will we will have few slides on the debugging process, and then we will see some examples that how to write test cases. Okay, we'll see a few examples, and till then, take care and Assalamu alaikum.